गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। एक बार फिर आया हूं। दो सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे से अब तक पूछे गए हैं, चाहे व्हाट्सएप पर की बात करूं और चाहे मैं मैसेंजर की बात करूं, चाहे कुछ कॉल्स आते हैं और जो मैं रिप्लाई सबको नहीं दे पाता हूं। मेरी मजबूरी आप समझें, इतने लोग हैं, एक एक लोग नहीं दे पाया, लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेशल। दो सवाल सबसे ज़्यादा क्या है कि सेकंड काउंसलिंग का इंतज़ार मैं जानता हूँ हर कोई कर रहा है कि सर कितना गुणांक आएगा, इस पर एक सबसे बड़ा सवाल बनता है। दूसरा, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं प्रमाण पत्रों को लेकर कि कब की लगेगी। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कब की लगेगी, तो स्पष्ट करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हर कोई कन्फ्यूज है प्रमाण पत्रों को लेकर, जबकि साफ साफ निर्देश दिया गया है जो भी आपके गुणांक को प्रभावित करेंगे, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो, ठीक है, वो 22/12/2018 के पहले के होने चाहिए। कब के? 22/12/2018 के। और तब और स्पष्ट हो जाता है जब देवेंद्र सिंह पटेल जाते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं प्रयागराज में, और वहाँ से आदेश भी आता है कि भैया सारे प्रमाण पत्र आपके 22/12/2018 के पहले के होने चाहिए। एकदम स्पष्ट जान लें। अब कौन कौन होने चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल आता है, आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है, क्या निवास भी होगा क्या? बताना चाहता हूँ साफ साफ, जो अब तक मुझे समझ में आता है वो चीज़ें आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो भी आपके गुणांक को प्रभावित करते हैं, क्या निवास आपके गुणांक को प्रभावित करेंगे? क्या पर जाति प्रभावित करेगा ना? अगर कोई सामान्य कैटेगरी का लड़का है, अगर ओबीसी कैटेगरी का बता देता है कि मैं ओबीसी हूँ, तो उसके गुणांक प्रभावित होगा कि नहीं? प्रभावित होने का मतलब गुणांक तो उतना ही है, लेकिन उसे सीट मिल जाती है, और सीट मिल जाती है, ओबीसी मिलती है, जबकि सामान्य कैटेगरी का है। अब आपको जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ये नहीं 22/12/2018 के बाद का, नहीं 22/12/2018 के पहले का होना चाहिए। स्पष्ट जान लें। जाति प्रमाण पत्र हाँ बाद में नया ले लें, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन 22/12/2018 के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सेफ जोन वाली बात करता हूँ। स्पष्ट जो आदेश आए हैं, जो भी आपके गुणांक को प्रभावित करेंगे, उस सारे के सारे प्रमाण पत्र बताना चाहता हूँ 22/12/2018 के पहले के होने चाहिए। अब चाहे जाति की बात करूँ, अब सोच लीजिए कोई दिव्यांग नहीं है और दिव्यांग की सर्टिफिकेट को बताता है कि हाँ मेरे पास है। जब आप फॉर्म भर रहे थे सुपर टेट के, उसी दौरान आप बताते हैं मेरे पास है, सारी शैक्षिक अभिलेख व अन्य प्रमाण पत्र मेरे पास हैं। अब तक बहुत सारे आपने साक्ष्य देखे होंगे, कंप्लीट करना चाहता हूँ। दिव्यांग की सर्टिफिकेट मेरे पास रखी हुई है, तभी मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। सारे प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र मेरे पास उपलब्ध हैं। जो भी मैं ऊपर की प्रविष्टियाँ भरा हूँ वो सत्य पाई जाती हैं मेरे द्वारा। यदि कुछ भी गलत पाया जाता है, मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए। और इसी के संदर्भ में जानते हैं देवेंद्र सिंह पटेल के नाम से पिटीशन भी आया है। पिटीशन मतलब ऑर्डर भी आया है, पिटीशन उन्होंने फाइल किया था, और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जो भी आपके शैक्षिक गुणांक को प्रभावित करते हैं वो 22/12/2018 के होने चाहिए। अब कोई दिव्यांग नहीं है और भर देगा दिव्यांग, तो डेफिनेटली उसे सीट तो मिल जाएगी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं होगा तब क्या करेंगे? और काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार मुझे दिव्यांग में देखने को मिलता है कि पीएच वाले कहते हैं कि हम पीएच हैं, जबकि वास्तविकता में नहीं होते हैं। मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गलती से लोगों की सीट लेते हैं जो सही है। बहुत सारे दिव्यांग भाई ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिल पाती है, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। कहाँ है? क्योंकि गलती से, और गलती से क्या मतलब, भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हुए पीएच वगैरह की सर्टिफिकेट बनवाते हैं दिव्यांग वगैरह का, उनकी सीट लेते हैं, जो गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है मेरे नज़रों में। सबसे बड़ा दोषी वही है। चाहे कुछ भी प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति हो, निवास आपके शैक्षिक गुणांक को नहीं प्रभावित करता है। तो ये 22/12/2018 का, यानी कभी का हो चलेगा। निवास को लेकर कभी का होगा चलेगा। दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व अन्य जो भी प्रमाण पत्र होंगे, शायद कुछ नाम छूट भी गया होगा, व अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र, कितने भी कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हों। काफ़ी लोगों के अगर स्क्रूटनिंग कहें कि 22/12/2018 के बाद का रिजल्ट आया होगा, तुरंत बाहर हो जाएंगे। स्क्रूटनिंग का भी रिजल्ट 22/12/2018 के पहले का होना चाहिए। भले आप पहले फॉर्म भरे हों, भले आपके एक सब्जेक्ट में बैक लगा हो, भले आप पूरे साल वगैरह वगैरह कुछ भी मान के चलें, 22/12/2018 के पहले के होने चाहिए, जो भी आपके गुणांक प्रभावित करें, ना कि शैक्षिक। अन्य प्रमाण पत्र भी, चाहे वो जाति हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। अब भैया प्लीज़, शायद कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। निवेदन है, अब आज के बाद आगे से ना ही इन संदर्भ में पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, सेकंड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। कितना आएगा सबसे बड़ा सवाल बनता है। देखिए एक बात बता दूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कोई नहीं। सारी चीज़ें अप्रत्याशित होती हैं, मुझे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। किसी पर विश्वास भी ना करिएगा, क्योंकि मैं तुक्का नहीं मारता, लोग मारते होंगे, मुझे नहीं पता है।
सबसे बड़ा सवाल जानता हूँ और किसी के पास ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक मैं जानता हूँ शासन सरकार के पास भी नहीं होगा। सबसे बड़ा ये है कि एनओसी ना मिलना सिर्फ अच्छा हाँ, बहराइच का जो ऑर्डर आया है, बहराइच के माध्यम से जो लोग गए थे और डीपी शुक्ला सर के माध्यम से जो जीत मिली है, सिर्फ 12 लोगों को मिली है, वो भी नियुक्ति पत्र को लेकर नहीं, काउंसलिंग को लेकर। सिर्फ 12 लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 12 याची लाभ दिया गया है 12 लोगों को, वो भी सिर्फ काउंसलिंग करवाने को लेकर। नियुक्ति पत्र लेना हो तो कोर्ट से ऑर्डर लाइए, ठीक है। अभी सरकार काउंटर लगाएगी उस पर, आप उस पर मजबूती से काउंटर लगवाएं, आप जाइए सरकार से मिलिए। ये एनओसी त्रुटि, बहुत सारे प्रमाण पत्रों में त्रुटि होगा, शैक्षिक गुणांक में त्रुटि होगा, मुझे नहीं पता किसके कितने में होंगे। बैक पेपर, अच्छा हाँ, एक और स्पष्ट करना चाहता हूँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि संशोधन का मौका नहीं मिलने वाला है। और क्या नहीं मिलेगा मालूम है? जो भी आपके गुणांक को प्रभावित करते हैं उसमें संशोधन नहीं होगा। मतलब ये क्या है? सारी चीज़ें संशोधन मान्य होंगे, एफिडेविट लगा सकते हैं, नाम, पिता के नाम, पता, मोबाइल नंबर, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन शैक्षिक गुणांक जो आपको प्रभावित करते हैं, यानी प्राप्तांक और पूर्णांक की बात कर लूँ मैं, प्राप्तांक और पूर्णांक की बात कर लूँ, कैटेगरी की बात कर लूँ और अन्य चीज़ों की बात करूँ, विशेष आरक्षण की बात कर लूँ, यदि आप ये गलत फिल किए हैं, ये संशोधन नहीं होगा, ये संशोधन नहीं होगा। यदि आपने ओबीसी फिल कर दिया जबकि आप सामान्य हैं, यदि आप सोचें संशोधन हो जाएगा, नहीं। उम्मीद करता हूँ शायद ये लोग बाहर हो जाएंगे। अब कौन होंगे, क्या होंगे, मुझे नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ आपके अंदर, मतलब हलचल नहीं पैदा कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करेगा सेकंड काउंसलिंग की सीट कितनी खाली जाएगी। एनओसी वाले बाहर होंगे, त्रुटि वाले बाहर होंगे, जो अपीयरिंग बैक पेपर वाले त्रुटि फॉर्म डाले होंगे, सोचेंगे बाद मेरा आ जाएगा, सुधार लेंगे, उन्हें संशोधन नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग होते हैं कि चलो दिव्यांग की सर्टिफिकेट अभी हम फिल कर देते हैं, कल को बन जाएगा तो हम सुधार लेंगे। अब आज बना भी नहीं, सोचेंगे चलो सुधार लें, ये भी होता है ना। मैं अच्छे से खेल जानता हूँ। बैक पेपर वाले कितने बाहर होंगे, अपीयरिंग कितने बाहर होंगे। अन्य राज्यों के लिए पता नहीं क्या शेड्यूल्ड है, रोक रहे हैं नहीं रोक रहे हैं, किसी को एक्चुअल नहीं पता है। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी कुछ सुनने में आया कि अन्य राज्य वाले कुछ जिलों में काउंसलिंग भी करवाए, जबकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रत्यावेदन वगैरह देना चाहिए कि श्रीमान अन्य राज्य वालों को रोका जाना चाहिए, जैसे 8,500 में रोका गया था। प्रमाण पत्र में अपूर्ण, बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं जिसमें त्रुटियां हैं, अपूर्ण हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त जो एसटीएफ काम कर रही है। अब ये डिपेंड करेगा इनमें से कितने लोग जो है बाहर होंगे। ये इतने कैटेगरी हैं, एनओसी, त्रुटि, बैक पेपर, अपीयरिंग, अन्य राज्य, प्रमाण पत्र अपूर्ण, भ्रष्टाचार में संलिप्त, कितने लोग बाहर जाएंगे? 500, 5,000, 1,000, 10,000, 15,000। ये डिपेंड करेगा कितनी सीट खाली जाएगी, तभी मैं कह सकता हूँ कि सेकंड काउंसलिंग में इतना नीचे आएगा ना। अभी ये क्लियर नहीं है कि एनओसी ना मिल रहा है तो कितने लोग 8,500 वाले हैं, त्रुटि वाले हैं, बैक पेपर वाले, अपीयरिंग वाले, अन्य राज्य, प्रमाण पत्र अपूर्ण, भ्रष्टाचार में संलिप्त कितने लोग मिल रहे हैं। तो बताइए कैसे, कौन बता सकता है? अभी तो लगातार एसटीएफ का काम चल रहा है ना, कोई नहीं तुक्का मार सकता। लेकिन एकदम राडार में है जो हाई गुणांक वाले हैं। हाई गुणांक का मतलब वही जो 142, 143 वाले हैं, एकदम राडार में है एसटीएफ के, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग इस पर निर्भर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल थोड़ा सा भी, जब तक पहली काउंसलिंग ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए एक्चुअल कितनी सीट खाली जाए, तब तक किसी से ना पूछे यार, क्या मतलब है झूठा ढाढ़स बांधने वाला। यहाँ देख सकते हैं मैडम नूतन ठाकुर, जानते हैं अमिताभ ठाकुर की वाइफ हैं, आज कुछ खुलासा या फिर नया करने वाली हैं। खुलासा करेंगी या नया करेंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सबसे बड़ी खबर होती है, यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। 15 घंटा पहले उन्होंने लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती का पैसा बहुत ऊपर तक गया है, काफ़ी ऊपर तक। एक मिनट, यहाँ पर लिखा है, मैं कल योगी आदित्यनाथ जी की, 12 घंटा पहले इन्होंने लिखा है, मैं कल योगी आदित्यनाथ जी की, यानी कि आज के दिन में भ्रष्टाचार पर कथित जीरो टॉलरेंस की नीति के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर एक छोटा सा जो है रहस्योद्घाटन करूंगी। देखिए फिलहाल मैंने देखा ये आप पार्टी की क्या कहती हैं, मैं देख पा रहा हूँ आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, जबकि मेरा मानना है कि उद्घाटन करेंगी। मैंने ये भी देखा शायद 200 याचियों के साथ ये कोर्ट जा रही हैं आज के दिन में, मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी गई नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, आज जाएंगी 200 याचियों के साथ। हो सकता है वही उद्घाटन करें, क्या पता कुछ नया करें, मुझे नहीं पता है, नया खुलासा करें, मुझे नहीं पता अभी इसके बारे में, लेकिन इनके ट्विटर हैंडल से निकल के चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखिए जिस प्रकार से 72,825, 68,500 और बहुत सारी भर्तियां हैं जिस प्रकार से रद्द हुई हैं, उसी प्रकार से 69,000 भी होगा। मतलब समझते होंगे ना, मेरी बात समझते होंगे। 15,000, 16,448, 12,460 इस प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार से ये भी कई बार बोल चुका हूँ। रद्द से आप परेशान ना हो, राजनीतिक से प्रेरित लोग और अन्य लोग जो फेल लोग हैं
भैया क्या करें, अब उनके हाथों में कुछ नहीं लगा है तो यही करेंगे। जबकि ये होना चाहिए, आप एसटीएफ या पुलिस के माध्यम से जो भी सहयोग बन पड़ता है आगे आइए, सहयोग करिए, इनको पकड़वाइए, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 500 जितने लोग हैं बाहर करवाइए। ये भैया न्याय संगत है। बाकी चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं, कई बार बोल चुका हूँ। अच्छा, एक बात और देख पा रहा हूँ, न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, कई पेपरों में आया आज 69,000 शिक्षक भर्ती में हो सकती है सुनवाई। मैंने बताया किसी के पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, क्योंकि कॉलेज लिस्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में देख सकते हैं जो 37,339 पद होल्ड रखे गए थे, यूपी सरकार की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। मैंने दोपहर सुबह की वीडियो में बताया था कि शायद दोपहर तक कुछ सुनने को मिले, लेकिन पता नहीं ये सच है कि नहीं, और किसी को नहीं पता है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। सरकार की दायरे याचिका में बाकी चीज़ें वही हैं, तो आज सोमवार को सुनवाई हो सकती है। ये सत्य है नहीं पता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन, यही होने वाला है। 2 या 3 दिनों में होगा। उम्मीद करता हूँ आज भी हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए, फाइनल हो जाए कि क्या होने वाला है। तो लगता है कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। लाइक वाला बटन दबाइएगा तो समझ जाऊँगा। चलते हैं, बाय बाय।